वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल आर इंटरनेशनल। आई एम योर ट्रेनर दीपक और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक में जो वैरायटी काइंड्स ऑफ लाइक टास्क आते हैं, लाइक ग्राफ है, पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, तो उसे कैसे एक्सप्लेन किया जाता है और कैसे उसे एक्सप्लेन करे और आई वुड से कैसे रिस्पॉन्स करे कि हमारा स्कोर है जो परफेक्ट बैंड 9 आए। सो यस फ्रेंड, इट इज पॉसिबल। राइट्स राइटिंग टास्क 1 में हमारा बैंड 9 का स्कोर लाना एक्सट्रीमली इजी है। हमें क्या थोड़ी बहुत बातों का ध्यान रखना है। तो आज हम इस सेशन में यही जो है स्पेशली कि ऐसी कौन सी चीजें है या ऐसी कौन सी बातें जो हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा स्कोर है जो परफेक्ट बैंड 9 आएगा, उसको मैं यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल के साथ आपको दिखाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून, पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, एंड तक देखिए। और आज के इस वीडियो में आपको मैं स्पेशली पाई चार्ट जो ड्यूअल, ट्रिपल, 4 या 5 या एक साथ मान लो 10 पाई चार्ट भी आ जाए तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी कुछ स्ट्रेटेजी या फिर मेथड है जिसकी वजह से आपका स्कोर परफेक्ट बैंड 9 आना है, एंड दैट इज फॉर श्योर। आज का हमारा जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे वैरायटी काइंड ऑफ लाइक 2 पाई चार्ट दिए गए हैं और पाई चार्ट में कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा है। तो जो डेटा है हमें यहाँ पे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। जब भी आपके पास एग्जाम में या फिर आप प्रैक्टिस करो, आपको कितने भी पाई चार्ट में से कितने भी ग्राफ आए, कैसे भी आए, कुछ भी हो, आप शांति से देखें, डोंट पैनिक। ओह इतना ज्यादा आ गया अब क्या करेंगे, नहीं। ये एक गोल्डन एडवाइस है फॉर एवरीवन। अगर आपको सिंगल चार्ट आता है, सिंगल पाई चार्ट है, कॉलम चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, कुछ भी है, अगर सिंगल आया तो आपको दिक्कतें ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। लेकिन अगर ज्यादा आता है तो इजी है, क्योंकि स्पेसिफिक ही लेना, सब लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा जो आपने चार्ट देखा है, क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है कि द पाई चार्ट बिलो शो द रेवेन्यू, ओके, द रेवेन्यू फ्रॉम 5 डिफरेंट कंट्रीज इन टोगो इन 2000 एंड प्रोजेक्टेड फॉर 2050। पहले क्वेश्चन देखना है, हमें क्या करना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें डिसाइड करना है हमारा रिस्पॉन्स कौन से टेंस में देना है, पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट में रहेगा या फिर फ्यूचर में। तो पहले जो भी है आपको ये फाइंड आउट करना है कि ईयर्स कहाँ पे दिए गए हैं। कहीं जगह क्वेश्चन में होते हैं, कहीं जगह चार्ट है उसमें दिए गए होते हैं। तो आपको ईयर है डिसाइड करना। हमें यहाँ दिया गया है ईयर 2000 और अभी चल रहा है 2025। दैट मीन्स ये जो पार्ट है, 2 पाई चार्ट है, एक पाई चार्ट में है 2000 मीन्स के वो जाएगा पास्ट में, और दूसरा है प्रोजेक्शन फॉर 2050, दैट मीन्स के फ्यूचर टेंस में जाएगा। टेंस डिसाइड हो गया, उसके बाद चेक करो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है इन अ क्वेश्चन बट इट इज गिवन इन अ चार्ट और ग्राफ। यहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देखिए, यहाँ पे है कि पाई चार्ट बिलो शोज द रेवेन्यू फ्रॉम 5 इंडस्ट्रीज। ओके, 5 इंडस्ट्रीज, क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। इतना है कि लाइक एंड प्रोजेक्शन फॉर 2050, दैट मीन्स के जो इंफॉर्मेशन है हमें ऐड करनी है फ्रॉम 5 इंडस्ट्रीज। तो चार्ट में आप देखिए बॉटम में दी गई है 5 डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है। दैट इज लाइक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सॉफ्ट बेवरेज इंडस्ट्री, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड लाइफ इंश्योरेंस। तो ये जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है हमें पैराफ्रेज में ऐड करनी है। एक ये इंफॉर्मेशन है, दूसरी क्या है, तो यहाँ पे जो फिगर दिए गए हैं दैट इज नॉट अ वैल्यू इन परसेंटेज। ये जो है यहाँ पे रेवेन्यू है, याद रखिए परसेंटेज वैल्यू नहीं है, रेवेन्यू है। दैट मीन्स के ये जो फिगर है आर गिवन इन स्पेसिफिक करेंसी। तो जो करेंसी है हमें वो भी यहाँ पे पैराफ्रेज में लिखना है। तो ये इतना हो गया डिसाइड। फिर जो मोस्टली स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज, हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करें और
इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो उसका सॉल्यूशन आपको क्या लिखना है एग्जैक्टली, कैसे आपका टास्क रिप्रेजेंट करना है, वो आपको जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें दिखा है। दैट मीन्स के आपको सारा यहाँ पे डेटा मिला ही है, आपके पास क्वेश्चन पड़ा है, आपके पास ये चार्ट पड़ा है, और ये जो यहाँ पे है आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इंस्ट्रक्शन खास पढ़िए, क्यों? क्योंकि यहाँ आपको पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है दैट यू हैव टू समराइज द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, समरी लिखना है, ना कि एक एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को पकड़ो, हर एक इंफॉर्मेशन का सिंगल सिंगल सेंटेंस बनाओ तो कितना हो जाएगा। अरे भाई 2 3 4 या 5 ऐसे लिखोगे तब भी खत्म नहीं होगा, मीन्स के 500 700 और 1000 वर्ड तक चला जाएगा आपका टास्क 1। तो आपको क्या करना है, तो जब भी आप देखो यहाँ पे मान लो 2 पाई चार्ट है, इंफॉर्मेशन इतनी भी ज्यादा नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है लाइन ग्राफ है, ये हो वो, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड 5 पाई चार्ट होते हैं, या फिर 2 पाई चार्ट, 2 लाइन चार्ट, 2 मीन्स के 5 6 7 8 या 10 ग्राफ भी एक साथ होते हैं। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, डू नॉट फोकस ऑन इंडिविजुअल स्पेसिफिक डेटा। ये जो यहाँ पे है, दे आर लुकिंग फॉर, द IELTS एग्जामिनर इज सीकिंग फॉर द summary of the information, that we have to summarize the information। कैसे summary लिखनी है, by selecting and reporting the main features। हमें जो main features है उसको ही टारगेट करना है। that means 3 बातें याद रखें, जब भी आप क्वेश्चन देखो ना, 3 बातें, तो 3 मेन पॉइंट इज विच इज द हाईएस्ट, पहला ये पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, विच इज द लोवेस्ट, सेकंड ये फाइंड आउट कीजिए, थर्ड एवरेज, सिमिलर, इक्वल, समहाउ, एग्जैक्ट ना हो तो समहाउ। ये 3 इंफॉर्मेशन पहले फाइंड आउट कर लीजिए। अगर मान लो कि आपकी लाइन चार्ट है, ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड सबसे झड़पी, दी ड्रास्टिक चेंज कहां पे, झड़प से अप गया स्पीडली, देन स्पीडली डिक्रीज हुआ, ड्रॉप हुआ, और कहीं पे स्टेडी हुआ, एक स्टेबिलाईज हुआ। तो ये 3 बातें जो है आपको पकड़नी है, दी हाईएस्ट, द लोवेस्ट एंड द एवरेज, इक्वल, सिमिलर, क्या है वो ढूंढ लीजिए और उसे लिखिए, यू विल गेट अ फुल स्कोर। यहाँ पे यही लिखा है कि बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेरी रिलेवेंट, यही है। द मेन फीचर्स मीन्स के सबसे ज्यादा, सबसे कम, एंड कंपेयर वेरी रिलेवेंट, के पहले ये जो है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों सेम है, दैट इज इनफ। आपको उतना ही लिखना है 150 वर्ड की लिमिट में। So the very first step in attempting IELTS writing task 1 academic is to generate or write or define the or illustrate the paraphrase। The first part is paraphrase। हम यहाँ पे लिखते हैं कैसे, हमारी मेथड कैसी है। So पहला पैराग्राफ होगा that would be the paraphrasing। Then second is overall, जो हम IELTS writing task 2 ऐसे में लिखते हैं conclusion, जो लास्ट में जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे second। First one is paraphrasing, second one is overall paragraph, and third and fourth is body paragraph first and body paragraph second। मीन्स के थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में हम जो भी कंपैरिजन करना है, कॉन्ट्राडिक्शन करनी है, या फिर हमें जो भी इलस्ट्रेशन देना है कंपैरिजन के साथ जो भी करना है, वो थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ में होगा। फर्स्ट जो है पैराफ्रेजिंग, उसमें क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन हमें दिया गया है उसे हम अदर वर्ड्स रिप्रेजेंट करेंगे, पैराफ्रेजिंग। एंड जो भी इंफॉर्मेशन हमें ग्राफ में दी गई है और क्वेश्चन में नहीं दी गई है, काइंड ऑफ लाइक मेन फीचर्स, तो उसे हम ऐड करेंगे। और ओवरऑल में लिखेंगे एक जो भी ट्रेंड है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, सबसे कम क्या है, विदाउट मेंशनिंग द फिगर। तो अभी पहला देखते हैं पैराफ्रेज कैसे किया जाता है या फिर कैसे करते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग वी आर सपोज टू डिफाइन द परफेक्ट पैराफ्रेज व्हिच इज द प्रोवाइडेड पाई चार्ट। वहां पे है दी पाई चार्ट्स, तो उसको क्या किया हमने, यहाँ पे एडजेक्टिव डाल दिया। द गिवन हो सकता है, द प्रोवाइडेड हो सकता है, द इलस्ट्रेटेड हो सकता है, और दी रिप्रेजेंटेड।
ऐसे वर्ड्स यहाँ पे हम डाल सकते हैं। जो पाई चार्ट है यहाँ पे कोई भी हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, आपका काइंड ऑफ कॉलम हो सकता है, बार हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या एक वर्ड डालना है, दी प्रोवाइडेड, द गिवन, द इलस्ट्रेटेड, द रिप्रेजेंटेड, ऐसे यहाँ पे कोई भी एडजेक्टिव डालिए, इट विल बी अ बेटर पैराफ्रेज। सो द प्रोवाइडेड पाई चार्ट्स इलस्ट्रेट, ओके, क्योंकि ध्यान रखिए जो पैराफ्रेज है हमारा, पैराफ्रेज ऑलवेज होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। आपका यहाँ पे एक प्रोजेक्शन है 2050 का और एक जो है करंट स्टेट ऑफ इंडस्ट्री दिखा रहा है जो ईयर 2000 का है, लेकिन साल मीन्स के ईयर, टाइम पीरियड, टाइमलाइन हमारा ग्राफ में कोई भी हो, लेकिन पैराफ्रेज करेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा इलस्ट्रेट। ओके, क्यों इलस्ट्रेट? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पाई चार्ट्स प्लूरल है। प्लूरल जब होगा सब्जेक्ट यानी कि नाउन, सब्जेक्ट प्लूरल होता है, वो कंडीशन में जो वर्ब है उसको एस के ईएस सफिक्स ऐड नहीं होते हैं। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट होता है तो एस ईएस होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है। तो पैराफ्रेज हुआ, द प्रोवाइडेड पाई चार्ट इलस्ट्रेट दी रेवेन्यू जनरेटेड बाय 5 इंडस्ट्री। जो क्वेश्चन में है वही यहाँ पे सेम, क्योंकि बहुत ज्यादा हम इंडस्ट्रीज ही रहेगा, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेंटेंस का कंटेक्स्ट है, एक्चुअल मीनिंग है, वो चेंज हो जाता है। तो पैराफ्रेजिंग पे ध्यान रखिए, इतना भी वर्ड्स को प्रेशराइज मत कीजिए कि पूरा का पूरा द होल कंसेप्चुअल मीनिंग चेंज हो जाए। आपको फोकस यही करना है कि आपकी जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है क्वेश्चन से थोड़ा अलग हो। कुछ वर्ड्स ऐड कीजिए, कुछ रिमूव कीजिए, एक्टिव का पैसिव कीजिए, पैसिव टू एक्टिव कीजिए, थोड़ा बहुत चेंजेस कीजिए। So it becomes like the provided pie charts illustrate the revenue generated by 5 industries। तो कौन सी है? क्वेश्चन में सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज डाली है, हमने पैराफ्रेज में डाल दिया नेमली, NAMELY, नेमली करके 5 जो नाउन है, 5 इंडस्ट्री से डिफरेंट काइंड ऑफ, वो हमने यहाँ पे डाल दी है। नेमली सॉफ्ट बेवरेजेस इंडस्ट्री, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, लाइफ इंश्योरेंस एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। जो लास्ट में होता है वहां हमने सिर्फ एक कनेक्टर डाल लिया एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। कब? तो के इन द ईयर, इन 2000, और आप लिख सकते हैं इन द ईयर 2000 एंड प्रोजेक्शंस फॉर 2050। अभी देखिए यहाँ पे प्रोजेक्शन है, तो व्हाट इज द डिफरेंट? प्रोजेक्शन का मैंने सेमी रखा है, प्रोजेक्शन, व्हाट इज द डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ लाइक, या प्रिडिक्शन डाले तो नहीं। प्रिडिक्शन और प्रोजेक्शन इंडस्ट्री में दोनों वर्ड का जो है मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। दैट इज द रीजन आई केप्ट द सेम वर्ड प्रोजेक्शन ओवर हियर। सो प्रोजेक्शन फॉर द ईयर 2050। और लास्ट में भी डाला था कि ये जो यहाँ पे फिगर्स दिख रहे हैं आपको, ये जो फिगर्स क्या है, सो दे आर इन सर्टेन अमाउंट, अमाउंट भी लिखी हुई है, तो दे आर इन सर्टेन वैल्यू ऑफ अमाउंट, नॉट वैल्यू ऑफ परसेंटेज। तो यहाँ हमने लिख दिया कि so and so projection is measured in billions of dollar। जो आपको फिगर्स दिख रहे हैं, मान लो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का 15 दिख रहा है, 15, तो दैट इज $15 बिलियन अ ईयर रेवेन्यू जनरेशन हुआ है, सो दैट इज मेजर्ड इन बिलियन ऑफ डॉलर। तो ऐसे यहाँ पे पैराफ्रेज है, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, नीट एंड क्लियर एंड टू दी पॉइंट ही लिखना है, ना कि ज्यादा, बहुत ज्यादा तोड़े मरोड़े नहीं। मोस्टली आई हैव सीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के यही दिक्कतें होती है कि कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं, कहीं से भी कैसे वोकेबलरी ले लेते हैं और एक पैराफ्रेज प्रिंट कर देते, ऐसे हमारा स्कोर नहीं आता। We have to keep this simple straightforward presentation. Let's check it again, the full paraphrase again. The provided pie chart illustrates the revenue generated by 5 industries, namely soft beverages industry, real estate development, information services, life insurance and semiconductor industry in 2000 and projection for 2050 measured in billion of dollars. Once the paraphrasing is done, then the next turn is to write about the oral paragraph। जो ऐसे में हम कंक्लूजन कहते हैं, यहाँ पे उसे ओरल कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है? दी
एवरेज जो भी है यहाँ पे सारी की सारी, आप देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो पहला ग्राफ में देखिए कि जो इनकम है, टोटल इनकम ऑफ 5 मेजर इंडस्ट्रीज इन द ईयर 2000, वो कहीं पे है। तो दैट इज समवेयर, जो टोटल इनकम है कम है इन द ईयर 2000, लेकिन 2050 में देखिए बहुत ही ज्यादा है। मीन्स के इट इज ऑलमोस्ट मोर देन और समवेयर और इक्वल टू डबल। ओके, तो ऐसे यहाँ पे वोकैब यूज कर सकते हैं। ये कि लाइक हमें यहाँ पे मेजर फिगर दिख रहा है, और सेकंड ये दिख रहा है कि एक जो इंडस्ट्री है दैट इज सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, उसमें भी ड्रास्टिक चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव। इन द ईयर 2000 शुरुआत में उसका शेयर देखिए बहुत ही कम है, और एवरेज है, कम है या फिर एवरेज है, लेकिन इन द ईयर 2050 जब उसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ होकर उसका शेयर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। शुरुआत में 15 लाख है और सडनली 126 तक पहुंच जाएगा इन द ईयर 2050। तो ये जो मेजर पॉइंट है हम यहाँ पे ओवरऑल में लिखेंगे। कैसे? लेट्स चेक हियर दैट द ओवरऑल द टोटल इनकम इज एक्सपेक्टेड टू डबल। जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि फ्रॉम द ईयर 2000 टू ईयर 2050, एक्सपेक्टेशन इज the total revenue sharing or the total income of 5 those major industries, उसका जो है is expected to double, और डबल होने की चांसेस है फ्रॉम कहां से, फ्रॉम 97 बिलियन डॉलर इन 2000। देखिए नीचे लिखा गया है 97 बिलियन डॉलर इन द ईयर 2000, एंड it is going to raise to or increase to 196 billion dollar. So as a first major change है, यहाँ पे हमने लिख दिया कि overall the total income is expected to double from 97 billion dollar in 2000 to 196 billion dollar in 2050। ये पहला चेंज था जो हमने देखा, तो यहाँ पे ओवरऑल में ये फर्स्ट डाल दिए। सेकंड, जो अभी हमने बोला लाइक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उसमें भी क्या कि मेजर चेंज है, तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन उसका फिगर नहीं दिखाएगा, वरना बॉडी पैराग्राफ में क्या लिखेंगे। सो द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज फोरकास्टेड, यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया है जो इट इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ पे वर्ड यूज किया फोरकास्टेड। तो द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज फोरकास्टेड टू डोमिनेट, क्योंकि सबसे ज्यादा उसका हिस्सा रहेगा ना, फोरकास्टेड टू डोमिनेट दी रेवेन्यू बाय 2050, मींस के 2050 में वो सबसे ज्यादा रहेगा। एंड रेस्ट क्या है, आप देखिए तो देयर इज नो मेजर चेंजेस, थोड़ा बहुत किसी में कम हो रहा है, तो कोई स्टेबिलाईज हो रहा है, तो कोई बढ़ रहा है, लेकिन मेजर चेंज नहीं। तो उसका क्या किया, मैंने कनेक्ट किया व्हाइल अदर, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे है ना, कि मेक द कंपैरिजन वेयर रिलेवेंट, पॉसिबल हो वो कंपैरिजन करना है। सो द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज फोरकास्टेड टू डोमिनेट द हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट शेयर, सो इट इज अ वर्ड डोमिनेट द रेवेन्यू बाय 2050, while other industries will either decline, क्या है यहाँ कॉम्प्लेक्स डाल दिया कि या तो डिक्लाइन होगी, कम होगा, either decline or maintain their income, will try to remain the same in absolute term। okay, will try to maintain their income, यहाँ पे भी फुल स्टॉप आप डाल सकते हो, लेकिन काइंड ऑफ अ ब्यूटिफिकेशन, अ सेंस ऑफ प्रेजेंटेशन टू मेक इट मोर ऑर्नामेंटल, I have written maintain their income in absolute terms। तो आप ऐसे कुछ वर्ड्स है या फिर वोकेबलरी है वो मेमोराइज कर लीजिए, आपको टास्क 1 में इजी रहेगा। So that is our overall, the second paragraph is the total income is expected to double from 97 billion dollar in 2000 to 196 billion dollar in 2050। The semiconductor industry is forecasted to dominate the revenue by 2050, while other industries will either decline or maintain their income in absolute terms। That is the overall part। Now let's move to, or let's start writing the body paragraph first and second, means paragraph number 3 and 4 will be our body paragraph first and second। Okay, let's start writing down, or let's start note about the body paragraph first, the third paragraph, body paragraph first। यहाँ पे हम ये करेंगे, we are given just 2 pie chart, 2 ही चार्ट है, तो एक पैराग्राफ में एक लेंगे, दूसरे में दूसरा लेंगे।
करेंगे क्या, बस कंपैरिजन कॉन्ट्राडिक्शन। तो देखते हैं फर्स्ट में क्या है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज अबाउट $15 billion, सॉफ्ट बेवरेज इज अबाउट $25 billion, लाइफ इंश्योरेंस इज समवेयर अबाउट 12 billion, इंफॉर्मेशन सर्विस इज अबाउट 25 billion एंड रियल एस्टेट इज 20। देखिए highest is two industry, $25 billion, first is soft beverages and another is information services। तो दोनों का एक सेंटेंस डालेंगे, बोथ करके शुरू करेंगे, दोनों एक सेंटेंस में डालेंगे तो कंपैरिजन जो है हमारी हो जाएगी। सेकंड वन इज जो सेकंड नंबर पे आता है दैट इज रियल एस्टेट डेवलपमेंट, दैट इज 20 बिलियन। तो सेमीकंडक्टर एंड लाइफ इंश्योरेंस 15 एंड 12। तो इनका भी क्या है कि एक 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 करके लिखेंगे। कैसे, द फर्स्ट लाइन इज इन द ईयर 2000, शुरुआत में क्या है पहले ग्राफ में, दैट इज ऑफ ईयर 2000। सो बोथ से सेंटेंस शुरू करेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस डालेंगे। ओके, वी कैन राइट अबाउट बोथ और either like not only but also भी डाल सकते हैं, like both the soft beverages industries and information services। अगर दूसरी जगह डाले इसको लाइक कॉम्प्लेक्स वे भी हो सकता है कि इन 2000 नॉट ओनली द सॉफ्ट बेवरेज इंडस्ट्री बट आल्सो द इंफॉर्मेशन सर्विसेज वर द हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर्स। यहाँ पे जहां पे भी पॉसिबल हो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है ओनली इंफॉर्मेशन ही नहीं, लेकिन कैसे कॉम्प्लेक्स वे में वैरायटी ऑफ ग्रामेटिकल रेंज एंड स्ट्रक्चर में कैसे रिप्रेजेंट करते उसके स्कोर मिलते, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन को फेच किए और प्रिंट कर दे ऐसे स्कोर नहीं मिलते। सो फर्स्ट सेंटेंस इज इन 2000 both the soft beverages industries and information services were the highest revenue earner। यहाँ पे देखिए were the highest, तो क्या किया सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि कंपैरिजन कॉन्ट्राडिक्शन जो भी है डिग्री से होगा, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो were the highest revenue earner, each contributing 25 billion। दोनों को क्या है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन है $25 billion ईच, तो यहाँ पे दोनों का साथ में लिख दिया। Then रियल एस्टेट डेवलपमेंट फॉलोड विथ 20 बिलियन। जो रियल एस्टेट ये देखिए इनसे सिर्फ 5 ही कम है, तो वी कैन राइट इट इज फॉलोड, और दूसरे वे भी लिख सकते हैं कि इट इज जस्ट 5 बिलियन अवे, इट इज 5 बिलियन लेस। लाइक द रियल एस्टेट डेवलपमेंट फॉलोड विथ 20 बिलियन, द रियल एस्टेट डेवलपमेंट इज जस्ट $5 बिलियन beside और below। तो ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। एंड while semiconductor industry and life insurance generated 15 billion and 12 billion respectively। जब हमें यहाँ लिखना है सेंटेंस तो याद रखिए कंपैरिजन कैसे होता है। तो while semiconductor industry generated 15 billion, life insurance generated 12 billion, ऐसे अलग अलग सेंटेंस में लिखोगे तो क्या कंपैरिजन जो हमारी इंस्ट्रक्शंस थी उसको हम फॉलो नहीं कर रहे ऐसा होगा, स्कोर कटेगा। इसके लिए जब भी आप लिखो तो ट्राई करो 2 डेटा या 3, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए, उसको कंपेयर कीजिए, उसको साथ में एक स्ट्रक्चर बनाइए और एक साथ रिप्रेजेंट कीजिए, तब जाके आपका स्कोर जो है अच्छा आएगा, और से लाइक 8+ तो आराम से आएगा। सो व्हाइल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड लाइफ इंश्योरेंस जनरेटेड 15 बिलियन एंड 12 बिलियन रिस्पेक्टिवली, मीन्स रिस्पेक्टिवली का मीनिंग ये होता है कि 15 बिलियन गोज फॉर दिस इंडस्ट्री एंड सेकंड गोज फॉर सेकंड नाउन। सो रिस्पेक्टिवली मीन्स के दोनों का अलग अलग है और अलग अलग फिगर भी है। सो दैट इज आवर बॉडी पैराग्राफ। फर्स्ट जो था हमारा पहला पाई चार्ट, दैट इज डन कैसे इन 2000 बोथ दी soft beverage industries and information services were the highest revenue earner, each contributing $25 billion। Real estate development followed with 20 billion, while semiconductor industry and life insurance generated 15 billion and $12 billion respectively। The last paragraph और the second body paragraph जो यहाँ पे हमें दिखाना अभी देखना अभी 2050 में क्या क्या होने वाला है, मीन्स के 2000 में क्या था और 2050 में 50 में क्या क्या चेंजेस हो गए, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे, दैट इज लाइक इन 2050 अभी देखिए सबसे ज्यादा चेंजेस कहाँ पे है, फ्रॉम द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्या क्या सबसे ज्यादा चेंजेस होगा,
द हाईएस्ट रेवेन्यू अर्नर, उसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो कर रहा है, और कितना है, $126 बिलियन है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे कि दैट इज द सिग्निफिकेंट चेंज और मेजर चेंज है, तो मेजर चेंज को हम पहले दिखाएंगे। दैट वे द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू सी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन ईयर 2000 देखिए कुछ 15 था, और ड्रास्टिक लाइक मेजर चेंज है $126 बिलियन, तो फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि दैट इज दी हाईएस्ट और मेजर चेंज। तो बाय 2050 इन नहीं लिखेंगे, बाय क्योंकि वहां तक जाने वाला है। So by 2050, the semiconductor industry is projected to see a significant increase, a major increase। यहाँ पे जो है ये एडजेक्टिव यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, significant increase, contributing $126 बिलियन। ओके, तो ये जो पहला सबसे ज्यादा चेंज था, that is done। Now let's move to the another part। Meanwhile, a soft beverages। सॉफ्ट बेवरेज देखिए उसमें क्या है, तो उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, इट इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज, उसमें कुछ चेंज नहीं है। सो मीनवाइल द सॉफ्ट बेवरेजेस इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन अनचेंज, उसमें कोई चेंजेस या दिख रहा नहीं है, अनचेंज एट $25 बिलियन, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो सॉफ्ट बेवरेजेस ऐसा ही है। सो उसे भी हमने मेंशन कर दिया। एंड द रियल एस्टेट, रियल एस्टेट क्या देखिए यहाँ पे क्या है, तो उसमें थोड़ा सा डिक्रीजमेंट आ रहा है, वो कम हो रहा है, तो वो देखेंगे रियल एस्टेट विल, सॉरी कम नहीं ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं मींस के थोड़ा सा, तो विल बी इंक्रीज्ड बाय $5 बिलियन। ओके, उसमें $5 बिलियन ही ज्यादा हो रहा है। और कॉन्ट्रास्ट में अभी क्या है, हमने जो बढ़ रहा है, एक सबसे ज्यादा हाईएस्ट चेंजेस के सबसे ज्यादा बड़ा हाईएस्ट ग्रोथ, सेकंड जो अनचेंज रहा, एंड थर्ड थोड़ा बहुत बड़ा अभी क्या कम हो रहा है। सो इन कॉन्ट्रास्ट रेवेन्यू फ्रॉम इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज प्रोजेक्टेड टू ड्रॉप टू 15 बिलियन। पहले देखिए इंफॉर्मेशन सर्विसेज में क्या है फिगर, उसके बाद देखिए तो वो कम होके फ्रॉम 25 टू 15 हो गया। ओके, इट्स ड्रॉप टू अ $15 बिलियन। तो यहाँ पे हमने देखा है कि क्या कि एग्जैक्ट फिगर डाल दिया कि इज चेंज 25 टू 50, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इट प्रिडिक्टेड टू ड्रॉप टू 15 है, यहाँ अगर आपने लिख दिया बाय तो इसका कर देंगे 10, कितना कम हुआ है वो भी हम लिख सकते हैं, लाइक चेंजेस ऑफ फिगर इज नेसेसरी, फिगर चेंज कर सकते हैं। और वेयर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर विल सी अ माइनर ड्रॉप ऑफ 2 बिलियन। देखिए यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें कम हुआ है पहले से, तो कितना हुआ वो दिखाए, क्या बचा वो दिखाया नहीं, मीन्स के चेंजेस ऑफ फिगर। देखिए लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है पहले इन ईयर 2000 इट इज $12 बिलियन, और 2050 में कितना हो जाता है, तो इट इज जस्ट 10। तो ड्रॉप कितना हुआ 2 का, तो मैंने यहां लग दिया विल सी माइनर ड्रॉप ऑफ 2 बिलियन। दैट मीन्स के आप कहीं पे भी फिगर चेंज करते हो, आपके चार्ट में, पैराग्राफ में, या कहीं पे भी पॉसिबल हो चेंजेस डालते हो फिगर, दैट मीन्स you have understood the task properly and you are delivering your task 100%। ओके, सो ये था हमारा लास्ट बॉडी पैराग्राफ, सेकंड और द लास्ट पैराग्राफ ऑफ आवर अटेंशन। Like by 2050, the semiconductor industry is projected to see a significant increase, contributing $126 billion. Meanwhile, the soft beverages is expected to remain unchanged at $25 billion, and the real estate will be increased by 5 billion। थोड़ा सा ही है। In contrast, revenue from information services is predicted to drop by 15 billion, whereas the life insurance sector will see minor drop of $2 billion। तो ये था हमारा आज का IELTS राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक का। तो आप ऐसे फिर से रिवाइंड एंड रिपीट ये वीडियो देखिए पूरा सा, एंड आई एम श्योर यू विल गेट अ फुल स्कोर। So friends, thank you so much for being with us, and thank you so much for watching the full length video। And आपसे again and again requesting you that कि आप ये जो पूरा वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट आपने ये देख लिया समझ लिया, नहीं, then you have to try it by yourself। आपने क्या क्या सीखा तभी आपको पता चलेगा।
So whenever you watch the video of our or your favorite YouTube channel R International, उसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए। और वाइल इंप्लीमेंटेशन व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है, क्वेरी है, कंसर्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट डाल दीजिए या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि जो भी आपको practically issues are here, I will help you to solve it out. So you can reach me at any time by dropping a comment below in this video. Thank you so much again. And अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल आर इंटरनेशनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए। And wait for the next ultimate video for IELTS tutorial.